घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9704348886, नितेश कपूर 9827537488। खंडवा के थाना मोघट में मौलाना अमीनुल कादरी के विरुद्ध अक्षय गौर नामक व्यक्ति की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसकी वास्तविकता ये है कि अक्षय गौर नामक व्यक्ति ने लगभग 6-7 माह पूर्व ही अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म के अरकान अपनाना शुरू कर दिए थे तथा वह इस्लाम धर्म के प्रति स्वतः आकर्षित हुआ तथा उसने सोशल नेटवर्क पर इस्लाम धर्म के विभिन्न धर्मगुरुओं के वीडियो देखकर तथा इस्लामिक धर्म ग्रंथों को पढ़कर उनसे प्रभावित हुआ। फरियादी को मौलाना अमीनुल कादरी द्वारा न तो इस्लाम धर्म से प्रेरित किया गया, न ही उसका धर्म परिवर्तन किया गया। फरियादी अक्षय गौर सिर्फ एक बार मौलाना अमीनुल कादरी साहब के पास नमाज पढ़ने का सही तरीका पूछने आया था। इसके पूर्व व पश्चात न तो मौलाना अमीनुल कादरी फरियादी से मिले, न ही उन्होंने उसे अपने साथ रखा। अक्षय गौर को हिंदू संगठन के लोगों द्वारा अपने साथ रखकर उसे बहला फुसला कर या डरा धमका कर या दबाव डालकर झूठी कहानी गढ़कर झूठी रिपोर्ट की गई है, जिसकी वरिष्ठ अधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज एसपी को ज्ञापन सौंपा। ये अक्षय गौर नाम के जो व्यक्ति ने मोघट थाने के अंदर एक मौलाना के खिलाफ एक आवेदन दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि मेरा मतलब इन्होंने इस्लाम धर्म में मुझे कबूल करवाया है। इसको लेकर इन्हें एक झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जबकि ये सरासर झूठ है। जो अक्षय गौर नाम का जो व्यक्ति था, इसने मतलब अभी से नहीं, बहुत पहले से इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था। ये मतलब एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है। इसका जॉब महाराष्ट्र में चलता था। ये महाराष्ट्र में इसने मतलब वहाँ से इस्लाम धर्म कबूल करके आया था। उसके बाद में खंडवा शहर की हर मस्जिदों में जाता था। ये हर मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ता था। इसको जैसी टूटी फूटी नमाज जिस अंदाज में आती थी उस अंदाज में पढ़ लिया करता था। उसी तात्पर्य में वो खानशवली के अंदर आया था, मतलब नूरानी मस्जिद के अंदर आया। उसमें नमाज़ पढ़ा था, उसको देख के बच्चे हंस रहे थे। तो उसको लोगों ने कहा क्यों हंस रहे हो, बोले इसको नमाज़ पढ़ते नहीं आती। फिर उसने इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब ने उससे कहा कि क्यों तुम्हें नमाज़ पढ़ना क्यों नहीं आती। बोले हजरत, बोले मैं अभी नया मुसलमान हुआ हूँ, गैर मुस्लिम, मतलब मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया हूँ, मुसलमान धर्म अपना लिया हूँ, इसलिए मुझे नहीं आता। इमाम साहब ने थोड़ा नमाज़ के बारे में उसको बताया। बाद एक ही बार इमाम साहब की मुलाकात हुई, उसके बाद वो चले गया। इसलिए मौलाना अमीन साहब पे जो इल्ज़ाम लगाया वो सरासर झूठ है। जो लड़का अक्षय गौर मतलब पढ़ा लिखा लड़का है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, मतलब सिविल इंजीनियर है, उसको किसी तरह से कोई बच्चा नहीं जैसे भेजा जाए। तो इस तरीके से मतलब हिंदू संगठन के बाद में जाके इन्होंने अपनी बात वहाँ जाके प्रशासन पे दबाव बना के मतलब उन्होंने एक सीधे साधे इमाम के ऊपर उन्हें प्रकरण दर्ज करवा दिया, FIR दर्ज करा दी। ये सरासर गलत है। मुस्लिम समाज इसका घोर इसकी कड़ी निंदा करता है, क्योंकि SP साहब के पास ये मतलब प्रशासन के पास में आए, आवेदन दिया, आवेदन के बाद तुरंत उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई। ये सरासर गलत है, इसकी जाँच होना चाहिए। हमने ये कहा गया कि यहाँ पे उच्च अधिकारी से, वरिष्ठ अधिकारी से उच्च स्तर पर इसकी मतलब जाँच की जाए, उस प्रकरण का मतलब खात्मा किया जाए। क्योंकि शहर के अंदर आप देख रहे हैं नफरत फैलाने वाले बहुत लोग हैं। कभी लव जिहाद के नाम से कभी आगे आ रहे, कभी लैंड जिहाद के नाम से आगे आ रहे। हम भी अब कहना चाहेंगे, हमने अभी तक अपनी एक जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे, आज तक हमने बात नहीं की मीडिया के माध्यम से, लेकिन आज कहना चाह रहे हैं कि मतलब इसी तरह देखा जाए तो मतलब मुसलमान की लड़की को भी ये लोग मतलब मुसलमान की लड़की को बेला फुसला के ले जाते हैं और उसको भी मतलब धर्म परिवर्तन करवा के उसको हिंदू बना देते हैं। अभी हाल फिलहाल के अंदर ही शाहीन नाम की लड़की थी, जो मतलब वो नरसिंहपुर से आई हुई थी। शाहीन नाम की लड़की, उसको शालिनी बना दिया गया। दीपक जाटव नाम के आदमी से वहाँ से भगा के लाया, दबाव, यहाँ हिंदू संगठन आया, उस पर दबाव बनाया गया, उसको मुसलमान बनने में मजबूर किया गया। यहाँ तक कि लड़की के माँ बाप पुलिस लेकर आए थे उसको ले जाने के लिए, लेकिन मजबूरन यहाँ के प्रशासन ने ले जाके SDM कार्यालय लेके गए। SDM साहब के वहाँ उसके बयान हुए, बोलते बालिग लड़का को छोड़ दिया जाए, बालिग लड़की से छोड़ दिया जाए, उन्हें क्लीन चिट दी गई। कभी यही बात कभी मुस्लिम लड़का कभी गैर मुस्लिम लड़की को भगा के लाता है तो उस पर लव जिहाद का केस लगता है, कभी नाबालिग तो 500 लगता है, वो 376 भी लग जाती है, वो लवे संबंध भी बनाए गए। तो हम ये चाहते हैं ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए। ये भगवा लव ट्रिप हम भी ये कहना चाहेंगे, जिस तरह लव जिहाद कहा जाता है, ये भगवा लव ट्रिप चला जा रहा है। ये ट्रेप चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, भगवा लव ट्रेप्स का नाम दिया गया। मुसलमान की लड़की को फंसाया जाए, उसको लेकर उसको मतलब हिंदू बनाया जाए, और हिंदू संगठन कहता है इस बारे में कि लड़की भगा के लाओ मुसलमानों के, हम 2.5 लाख रुपए इनाम देंगे तुमको, उसके बाद में तुम्हारी हम जान माल की मतलब हिफाजत भी करेंगे। तो ये कौन सी है संस्कृति, तुम क्या समझ रहे हो मतलब अपना आपको। हम चाहते हमारे देश के अंदर हम सब मिलजुल के रहे, हम अमन शांति के साथ में रहें।
नफरत कौन फैला रहा है? नफरत फैलाने वाले बहुत सारे नफरती चिंटू पूरे शहर में घूम रहे, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे। जो हिंदू संगठन के खास करके लोग आ जाते हो, ये नफरती तो फैला और क्या है। हम चाहते हैं भाई सद्भावना के साथ में रहे, पूरे शहर में लो, अपन अमन शांति के साथ में रहे। हिंदुस्तान हमारा, जितनी कुर्बानी आपने दी उतनी कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने भी दी है। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान के लिए हमारा सरगम है। अरे तुम बार बार पाकिस्तान उसकी बात करते हो, पाकिस्तान तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन हम तो पाकिस्तान को हमारे जूते की नोक पर रखते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जब देखो जब ये बात कही जाती है। अभी आपने ज्ञापन दिया तो क्या कुछ आश्वासन आपको? आश्वासन दिया गया, साहब ने कहा कि हम उसकी मतलब जांच करते हैं, जांच करने के बाद में हम इसका आगे इसका खात्मा है जो हम करेंगे। हमको मतलब पूरा उम्मीद है, हम प्रशासन से हमको पूरी उम्मीद है, यहाँ तक कि हमारा पुलिस प्रशासन बड़ा सशक्त है, हमको पूरी न्याय की पूरी उम्मीद है, हमारे साथ न्याय किया जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो कमिटमेंट जो कर लेते एसपी साहब, उस पर अपने पूरा कायम रहता, हमें इस चीज़ का भरोसा है। मैं मोहम्मद शब्बीर कादरी, पार्षद हजरत खानचोली, वार्ड क्रमांक 36, खंडवा। इनकी मांग है सर? जो कुछ मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि आए थे, उनका कहना है कि जो एक एफआईआर अभी 2 दिन पहले हुई थी, जिसमें एक युवक ने एक आरोप लगाया था कि उसका धर्म परिवर्तित कराने में लोभ और भय का यूज़ किया गया था और करने के प्रयास किए गए थे, और जिसके आधार पर एफआईआर हुई थी। तो उसमें उनका कहना है, जो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि आए थे, उनका कहना है कि ये आरोप गलत है और वो युवक स्वयं आया था और उसने ही अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो तो वो आरोप गलत पाए जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। और जिसको फिर मैंने आश्वस्त किया कि हम पूरी विवेचना करेंगे, जैसा भी पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री। हर बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206।